हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नया टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिसका मोटिव सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल ऑर्फनेज, लाइब्रेरीज, हॉस्टल, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, अनाथालय, गुरुद्वारे जहां लंगर चलते हैं, भंडारे चलते हैं, जिनका मोटिव सोसाइटी की केवल सेवा करना है, जिनका मोटिव लोगों से प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अक्सर हम लोग आजकल देखते हैं दुर्गा पूजा पंडाल, बड़े बड़े पंडाल बनते हैं। इन सब का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इनका मोटिव क्या है? लोगों को अच्छे से अच्छी सेवा प्रोवाइड करना। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अपने यहां जो भी रेवेन्यू आ रही है और उससे जो भी एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, उनसे हम इस बात को चेक कर रहे हैं और सोसाइटी को, क्योंकि हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, ताकि सोसाइटी को पता चल सके कि उनके द्वारा दिए हुए ग्रांट्स, रेवेन्यू, जो भी पैसा उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो स्पेसिफाइड पर्पस में यूज हो रहा है, जेन्युइनली यूज हो रहा है, उसमें कोई भी वेस्टेज या किसी भी तरह का बायस नहीं हो रहा है। इस तरह का ही ऑर्गेनाइजेशन हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये लोगों की सेवा करने के मोटिव से ही स्टैब्लिश किए जाते हैं और इनके ये कोई प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। इनका मोटिव क्या है? जितना से ज्यादा लोगों को हम सेवा प्रोवाइड कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हम सर्विस कर सकें, ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है। हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो बिना प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से जिन ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टेब्लिश करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को नॉन प्रॉफिट कहते हैं और उसके फीचर्स बताए गए हैं। इनका पहला फीचर बताया है मेन एम इज सर्विस। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव पब्लिक की सेवा करना है, ज्यादा से ज्यादा सेवा प्रोवाइड करना है, एजुकेशन देना, हेल्थ फैसिलिटीज देना, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, फूड फैसिलिटीज, ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें क्या है, लोगों की सेवा करने के मोटिव से, इनका मोटिव किसी भी तरह का प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ सेवा करना है और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पहला मकसद क्या है, पहला फीचर क्या है कि इसकी स्टैब्लिशमेंट, इसका क्रिएशन ही सर्विस मोटिव से किया जाता है, ना कि प्रॉफिट मोटिव। सेकंड, सेपरेट एंटिटी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी मेंबरांस के आने जाने, डेथ होने, रिटायर होने, इंसॉल्वेंट होने या कोई भी ऐसी सिचुएशन होने की कंडीशन में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसका कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता। मतलब कोई भी आए जाए, किसी के अलाइव होने या डेथ होने, रिटायर, इंसॉल्वेंट होने पर भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी एज इट इज चलती रहती है, जैसा कि इस चीज के ना होने पर या होने पर चलती रही है। फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी के रूप में काम करता है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में काम करता है। जैसे धर्मशाले वगैरह पहले जमाने में हुआ करते थे। ये क्या, इनका मोटिव क्या है? सोसाइटी की सेवा करना, चैरिटेबल ट्रस्ट का काम करना, लाइब्रेरी का काम करना, ताकि गरीब बच्चे पढ़ाई कर सकें, ताकि गरीबों को भोजन मिल सके। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनका मकसद क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस मोटिव ऑर्गेनाइजेशन, ना कि प्रॉफिट। इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं, ये प्रॉफिट के लिए नहीं ऑपरेट किए जाते। इनका मकसद क्या है? सोसाइटी की सर्विस प्रोवाइड करना। मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बहुत सारे हो सकते हैं। लोग सब्सक्रिप्शन देके, चैरिटी करके, डोनेशन करके, ग्रांट देके इसके मेंबर तो हो सकते हैं, बट इसकी एक्टिविटी में कुछ लिमिटेड लोग ही इन्वॉल्व होते हैं।
जिनमें को माना जाता है कि ये इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमैटिक मैनर में ऑपरेट करेंगे, अच्छे से अच्छे रन कराएंगे, ऑनेस्टी से काम करेंगे, बेहतर रिजल्ट देंगे, अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या है, मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर। सब लोगों को इसमें इन्वॉल्व जरूरी नहीं है कि सारे जितने लोग इसमें मेंबर हों, जितने लोग ऑनर हों, जितने लोग उसमें ग्रांट दे रहे हों, हम सबको उसमें इन्वॉल्व करें। फिफ्थ फीचर क्या है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम इन इसकी इस तरह के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स ऑफ इनकम सब्सक्रिप्शन, चंदा, डोनेशन, ग्रांट जो गवर्नमेंट से या कहीं से भी मिल सकती है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे क्या होता है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, क्योंकि इनकी मेन सोर्स कोई कहीं से सोल्ड आउट करके नहीं आती। इनकी क्या चंदा, डोनेशन जो भी कुछ होता है, इसी सबसे इनका फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती है और उसे से ही लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। अकाउंट्स, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक अकाउंट मेंटेन करना मस्ट होता है। ये लीगल रिक्वायरमेंट है ताकि आप बता सकें कि आपने जो भी आपको अवेलेबल फंड है उसको सिस्टमैटिक मैनर में, प्रॉपर वे में यूज किया है, उसका अनऑथराइज किसी भी तरह से यूटिलाइजेशन इस ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया है। आपको 6 फीचर्स पे बात की मैंने। फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो भी बब्बी बनाया जाता है बेसिकली फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाया जाता है और इसमें हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिससे पता चलता है कि पैसा कहां से आया, कैसे आया, कितना सरप्लस आया, कितना डिफिसिट आया, और ये सब चीजें हम लोगों को क्लैरिफिकेशन आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के थ्रू मेंटेन की जाती है। 8th फीचर हमारे को बताया गया, सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग इट्स पार्टनर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में जो भी सरप्लस आता है, सरप्लस इट मींस जो जब रिसीविंग आपकी ज्यादा हो और आपके एक्सपेंडिचर्स कम आए तो उस सिचुएशन को हम लोग सरप्लस कहते हैं। जो अभी तक हम लोग प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में जिसे नेट प्रॉफिट कहते थे, वैसे ही क्या है यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन पे सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। बट ये सरप्लस हमारे मेंबरांस के बीच में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरांस के बीच में एलोकेट करने का काम नहीं किया जाता है। अब हम बात करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो उसमें सबसे पहला बताया गया बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शन, मोटिव। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव से स्टेब्लिश नहीं किए जाते। इनका मोटिव क्या होता है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, जबकि प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के स्टेब्लिशमेंट के पीछे हमेशा मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करके प्रॉफिट अर्न करना होता है। सेकंड, कैपिटल फंड वर्सेस कैपिटल अकाउंट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में कैपिटल अकाउंट न बना के उनकी जगह पे मेंबरशिप फीस, लेजेंसीज वगैरह के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, कैपिटल फंड अकाउंट मेंटेन किया जाता है, जबकि प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का काम किया जाता है। थर्ड बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शन हमको क्या बताया गया है, सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट स्टेटमेंट को बनाने के बाद जब आपकी इनकम ज्यादा आए और एक्सपेंडिचर आपका कम हो तो उसे हम लोग सरप्लस के नाम से शो ऑफ करते हैं। जबकि प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में पीएल अकाउंट बनाने के बाद आपको जब आपकी इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, उसे नेट प्रॉफिट के नाम से इंडिकेट करने का काम करते हैं।
3 डिफरेंस बताएं। 4 डिफरेंस में हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में फाइनेंशियल ईयर के एंड में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो एक कैश अकाउंट की तरह वर्क करता है, नॉन प्रॉफिट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पीएल की तरह पूरा वर्कआउट करते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाई जाती है। जबकि प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट अकाउंट बनाने का काम किया जाता है। 5th डिफरेंस हमने जो बात किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एमंग मेंबर्स। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन उसके मेंबरांस के बीच में नहीं किया जाता है। ये हमने उसके फीचर्स में भी अभी बात किया था। बट जबकि प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में जो भी प्रॉफिट होता है वो उसके मेंबरांस के बीच में एलोकेट करने का काम किया, क्योंकि प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में मेंबर्स इसीलिए बनते ही हैं ताकि जो प्रॉफिट हो सके वो उसको आपस में एलोकेट कर सकें। ये आपको 5 डिफरेंस हमने बताए हैं।